YSR न्यूज का विदर्भ नागपुर के रामटेक तालुका का दौरा। विदर्भ नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रामटेक तालुके में पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन की खेती है। आपको बता दें, ये खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। विदर्भ में जो भी फसल नहीं होगी वो फसल नागपुर के रामटेक में हुसैन द्वारा उगाई जा रही है। संतरा, मौसम्बी, सीताफल, नींबू ये विदर्भ में पहले से लगाते आए हैं किसान। इसमें नई बात यह है कि इन सभी पौधों में बम्बू, आम, गर्म मसाले, मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही है। गन्ने का लगाने का ये पहली बार पिट सिस्टम से लगाया जा रहा है। गौशाला पहले से खेत में थी, पर अब उसे बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। गिर तलाला केसर का आम, साथ ही खेती में नींबू, महुगनी के ऊपर काली मिरी भी लगाई जा रही है और ये एक अनोखा प्रकार है। चावल, धान, अलसी, तुर, बाजरा, मूंग, जावरी इत्यादि की फसल हुसैन की खेती में उगाई जा रही है। साथ ही गन्ना और गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। एक प्लॉट में 5 प्रकार के अलग अलग सीताफल, संतरा, बम्बू और तेजपत्ता और एवाकाडो भी लगाया गया है। दूसरे प्लॉट में मौसम्बी, नारियल, सीताफल और बम्बू भी लगाया गया है। तीसरे प्लॉट पर इमली, शेंगा, चौथे प्लॉट में मौसम्बी, शेंगा, बीच में हल्दी और साइड में बम्बू ये पौधे लगाने का अनोखा प्रयोग है। 5वें प्लॉट पर काजू के 3 प्रकार V3, V4, V7 साथ ही काली अदरक है। यह अदरक भी पहली बार लगाई जा रही है। 6ठे प्लॉट पर बंगाल की तंबाकू, 15 प्रकार के फनस, दालचीनी, जायफल, जावेत्री, कोकम, बम्बू ये एक प्लॉट पर लगाए गए हैं। रामटेक में पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन की लगभग 165 एकड़ जमीन है। हुसैन बताते हैं कि इसे डेवलप करने के लिए कई साल लगे। पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन की इस खेती पर कई अधिकारी व नेता आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। अब आसपास के किसानों के लिए एक प्रयोगशाला बनाने के लिए हुसैन से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। वहीं पानी को बचाने के लिए हुसैन ने अपनी खेती में कई तालाब भी बनाए हैं। हुसैन की खेती के प्रति लगाव के चलते हुसैन अपनी खेती में एक घर भी बना रहे हैं। इस बारे में हमने मुजफ्फर हुसैन से बात की, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर इस वक्त हम हैं मौजूद रामटेक परिसर में। हमारे साथ में इस वक्त है मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो खेती है वो उन्हीं की खेती है। मुजफ्फर हुसैन साहब, आपको लोगों ने कांग्रेसी नेता के तौर पर देखा है, लेकिन किसान के तौर पर नहीं देखा है। आज हम आपके खेती में मौजूद है। किस तरह की आपने यहाँ पर खेती की और किस तरह का नया आपने एक प्रयोग करने की कोशिश की आपकी खेती में? विदर्भ के किसानों को लेकर के चर्चा, आत्महत्या, उनकी इनकम, ये सभी लोग जानते हैं। और इस वजह से हमारी ये जो फार्म हमने अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया है, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, इसके पीछे का एक उद्देश्य है कि विदर्भ के अंदर क्रॉप पैटर्न चेंज लाया जाए। ऐसा क्रॉप लाया जाए जिसके ज़रिए किसान जो है मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए सालाना कमा सके, और वो भी जो उसके पास रिसोर्स हैं, एक गाय है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ी सी ज़मीन है, 1 एकड़ की ज़मीन है, तो ये छोटा किसान है, ये हमारा फोकस पॉइंट है। और इस वजह से हमने डॉक्टर एम.एन. वेणुगोपाल, जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च साइंस रिसर्च के स्पाइस डिवीज़न के हेड रह चुके हैं, फॉर्मर हेड रह चुके हैं मैसूर में, और उनके गाइडेंस में एक स्पाइस मॉडल्स अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में हमने डेवलपमेंट शुरू किया है उनके गाइडेंस में, जिसमें काजू 3 प्रकार के हैं, तेजपत्ता है, 10 प्रकार की काली मिरी हैं, ब्लैक पेपर है, जायफल, जावित्री है, दालचीनी है, 15 प्रकार के फनस है, कोकम है। ये इस तरह के स्पाइसेस का प्लांटेशन किया है। अभी आप जिस खेत में हम खड़े हैं ये काजू है, V3, V4, V7 3 प्रकार के काजू हैं। और ये जो बेड्स बीच में आप देख रहे हैं, तो इसमें अदरक लगेगी। हमने आज तक अदरक सिर्फ एक प्रकार की देखी है। यहाँ पर ब्लैक जिंजर लगने वाली है, काली अदरक। आप उसको काटेंगे तो अंदर से अदरक काली दिखेगी, जो फार्मास्यूटिकल मेडिकल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो 2,500 से 3,000 रुपये किलो बिकती है। ये विदर्भ के लिए एक यूनिक चीज़ होगी। काजू एक यूनिक चीज़ है, कोकम अपने आप में यूनिक चीज़ है रहेगी, दालचीनी यूनिक चीज़ है, तेज़पत्ता यूनिक चीज़ है, ब्लैक पेपर यूनिक चीज़ है। तो इस तरह के सारे क्रॉप्स यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। आपने गन्ने की खेती भी लगाई है। गन्ने की खेती कितने साल लगभग चलेगी वो? मैं आपको गन्ने के खेत में ले चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि 3 साल से मैं प्रयोग कर रहा था
कि गन्ने का उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, कम से कम पानी में किस तरह से बढ़ाया जाए। जब अपने गन्ने के खेत में चलेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सर एक आपने एक प्रयोग के तौर पर जैसे एक अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था पुष्पा में लाल चंदन का भी जिक्र किया था आपने, वो भी एक प्रयोग किया है, किस तरह का प्रयोग है? हाँ, विदर्भ के अंदर चंदन भी लग सकता है, वाइट चंदन, रेड चंदन, रेड सैंडलवुड, वाइट सैंडलवुड। तो 101 प्लांट्स हमने लगाए हैं, क्योंकि जब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, तो कौन से नए पैटर्न्स, नए क्रॉप्स, नया प्लांटेशन हम क्या लगा सकते हैं, किस तरह से उसको मेंटेन किया जा सकता है और किस तरह से इनकम बढ़ाई जा सकती है। आपने बैम्बूज भी देखा होगा, 15 प्रकार के बैम्बू है। यहाँ मेरे पीछे भी जो है बैम्बू पूरे 20 एकड़ में लगा है, जिसमें 50 वैरायटी है। मेजॉरिटी एक वैरायटी है, मगर 50 डिफरेंट वैरायटीज़ भी बैम्बूज लगाई गई है, क्योंकि बैम्बू भी शुगर केन की फैमिली का है। एक बार आप लगाइए तो बैम्बू 60 से 80 साल तक इनकम देता है। एक एकड़ के पीछे 1.25 लाख रुपए की इनकम देता है। एक प्लांट को सिर्फ 20 लीटर पानी लगता है, मतलब एक एकड़ में 300 प्लांट को सिर्फ 6000 लीटर पानी लगता है। मुजफ्फर जी, आपका जो ये आइडिया है कितना कारगर साबित होगा? विदर्भा अक्सर दुष्काल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आत्महत्या के भी काफ़ी घटनाएं होती रहती है, कितना कारगर साबित होगा आपका ये आइडिया? ये 101% सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि आप अभी चलेंगे देखेंगे कि शुगर केन, उसमें से हमने गुड़ बनाना शुरू किया, क्योंकि गुड़ हमको जीवामृत के लिए लगता है। मतलब शुगर केन, गन्ना आपका खुद का, गुड़ आपका खुद का। तूर हम लगाते हैं बीच के प्लांटेशन के अंदर। अभी आपने देखा कि तूर लेबर्स वहाँ पे उसको साफ़ कर रहे हैं। तो तूर की दाल बनती है, उसके ऊपर का जब पॉलिश होती है, भूसा जब बनता है तो गाय का चारे में यूज़ होता है, और उसकी जो बाकी की लकड़ी रहती है वो मशीन में क्रश करके झाड़ के मल्चिंग के काम में आती है। तो खेत में कोई भी चीज़ प्लांटेशन है, उसका हर प्रोडक्ट जो है वो किसी भी चीज़ को हम जला के कार्बन नहीं क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट ख़राब नहीं करते हैं, ज़मीन के वातावरण को नहीं बिगाड़ते हैं, ज़मीन के अंदर का मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। तो ये छोटा किसान ये सब कुछ कर सकता है। वह आते हुए रास्ते में आपने देखा होगा कि जिनकी धान की खेती, चावल की खेती, चावल लगाने से पहले वो खेत जला रहे हैं। जो जलाना गलत है, क्योंकि एक तो वो कार्बन एमिशन हो रहा है, ऊपर से ज़मीन को आप जला रहे हो, ज़मीन को तपिश दे रहे हो। फिर उसके बाद आप उसमें फॉस्फेट डालोगे, यूरिया डालोगे, केमिकल डालोगे, पेस्टिसाइड डालोगे, तो ज़मीन का जो नेचुरल कुदरत प्रोसेस है आप उसको रोक देते हो। और हम जो कर रहे हैं वो 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सिस्टम कर रहे हैं। तो ये 101% सक्सेसफुल ये है। आपने मौसम्बी भी देखी है, अभी आपको और अभी ले चलेंगे मौसम्बी के प्लॉट के अंदर, जहाँ आप देखोगे कि ढेर सारी मौसम्बी लगी हुई है। सीताफल की प्रूनिंग अभी हमने स्टार्ट करी है। पिछले 2 साल से हम थोड़ा थोड़ा सीताफल का भी ट्रायल ले रहे हैं। आपको मैंगो के प्लॉट में ले चलेंगे। गिर तलाला, जूनागढ़ जिला गुजरात का जो केसर मैंगो है वो हाईएस्ट सेलेबल मैंगो इन द कंट्री है, अल्फांसो के बाद, हापुस के बाद। तो गिर तलाला का भी हमने केसर यहाँ ला के लगाया है। आपको उसकी फ्रूटिंग दिखाएंगे। अभी सिर्फ 2.5 साल का प्लांट है, लेकिन सिर्फ फ्रूट का साइज़ देखने के लिए ट्रायल बेसिस पे 20-25 झाड़ पे हमने लिया। आपको महुगनी दिखाएंगे, जो टिकुड के जैसा वुड होता है, जो 1500 रुपये 1600 रुपये CFT बिकता है। उसके ऊपर ब्लैक पेपर का क्रीपर चढ़ेगा। तो ब्लैक पेपर भी अगर फेल हो गया तो आपके पास वुड, एक एकड़ में से 80 लाख रुपए का वुड, 400 झाड़ में से आपको 20 साल में लकड़ा देखी जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल प्लांटेशन का ये मॉडल है जो फेल हो ही नहीं सकता है। अक्सर किसान अपनी खेती में एक ही झाड़ लगाता है, जैसे आम का झाड़ हो गया तो आम का ही लगाएगा, सीताफल का हो तो सीताफल का, मौसम्बी का हुआ तो मौसम्बी का। आपने कुछ नया प्रैक्टिकल किया है, क्या किया है आपने? हमने मल्टीपल प्लांटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग दिया है। अभी आप ये काजू देख सकते हैं, तो काजू के बीच में हम अदरक लगा रहे हैं। तो अदरक भी एक वैरायटी के नहीं लगा रहे हैं, 2 वैरायटी के लगा रहे हैं। वहाँ आगे मौसम्बी का प्लॉट है, उसके बीच में हम हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी भी एक प्रकार की नहीं लगा रहे, तो 3 प्रकार की लगा रहे हैं। उसका कार्य नहीं है कि कभी एक प्रकार की या एक पर्टिकुलर क्रॉप का मार्केट वैल्यू डाउन होता है तो आपको दूसरा क्रॉप प्रोड्यूस वैल्यू दे के जा सकता है। अगर एक क्रॉप आपका बिगड़ गया, एक प्लांटेशन बिगड़ गया, 2 बिगड़ गया, तो तीसरा या चौथा प्लांटेशन आपको उसकी फ्लावरिंग, उसकी फ्रूटिंग, उसकी हार्वेस्टिंग, वो किसान को पैसे दे के जा सकता है। यही वजह से मैं कहता हूँ कि मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए एकड़ किसान की आयु इनकम होगी, इस दृष्टिकोण से बनाया गया है ये।
मुजफ्फर साहब, आपके इस खेती में अक्सर बड़े बड़े नेताओं ने भी हाजिरी लगाई है और यहाँ पर सीखते भी आकर। हाँ, विदर्भ के काफ़ी मिनिस्टर्स, ऑल पार्टीज, ऑल पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, रेवेन्यू के हैं, इरिगेशन के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, ये सारे लोग आते हैं। और विदर्भ के अंदर इस प्रकार का इतने बड़ी तादाद में 150 एकड़ में किसी ने प्रयोग कोई आदमी 1 एकड़ में करता है, 2 एकड़ में करता है, मगर 150 एकड़ के अंदर प्रयोग करना और सक्सेसफुली करना, तो उनको अचंभा लगता है। और बहुत से लोग मेरा मार्गदर्शन ले भी रहे हैं, मैं उनको गाइडेंस भी कर रहा हूँ। जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जिनके पास लैंड है, होल्डिंग है, कैपेसिटी है, तो वो अपने अपने तालुके में वो मेरे से गाइडेंस लेके उन्होंने भी शुरुआत करी है। मुजफ्फर साहब, अक्सर लोगों को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है, तो एक वो अपना कदम जो है तो आत्महत्या की ओर बढ़ाते। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं इसीलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बड़ा लैंड होल्डर है, जो बड़ा किसान है मगर खेती करता नहीं है, उसने इस तरह का प्रयोग करना चाहिए और उसको सक्सेसफुल करके दिखाना चाहिए। अगर एक तालुके में एक बड़ा किसान ने भी ये प्रयोग किया, 101% सक्सेसफुल होने वाला है वो, तो छोटे किसान को हिम्मत बढ़ेगी और फिर वो भी उस प्रकार से प्लांटेशन, क्रॉपिंग और फार्मिंग करने की दिशा में चलेगा। और जब बड़ा किसान बड़ी काम को लेकर के मैदान में उतरेगा, तो यकीनन जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, क्रॉप की, फ्रूट्स की या उसके हार्वेस्ट की, डेफिनेट जब बड़ा आदमी मैदान में उतरता है तो कीमतें उसको अच्छी मिलती है, क्योंकि उसमें वो क्षमता होती है मार्केटिंग करने की, माल बेचने की, तो उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली छोटे किसानों को मिलेगा। ये थे मुजफ्फर हुसैन, काफ़ी अच्छा इन्होंने हमसे बात की है। इनका कहना है कि बड़े जो किसान होते हैं उन्होंने इस तरह का प्रयोग करना चाहिए, छोटे किसानों को कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, नागपुर। मेडिसिनल प्लांट वाले थोड़ा बड़ा नहीं है क्या तेरे पास? बड़ा नहीं है ना?